नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में 37 जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि आंकड़ा अब 40 हो चुका है। श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले में विस्फोटकों से लदी कार जा टकराई, जिससे जवानों की एक बस के परखच्चे उड़े। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। सुसाइड अटैकर का नाम आदिल अहमद था, जो पिछले साल ही जैश का सदस्य बना था। आतंकवादी आदिल अहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला है, जो पिछले साल ही आतंकवादी बना था। अफगानिस्तान के रहने वाले गाजी राशिद ने आदिल अहमद को ट्रेनिंग दी। जैश कमांडर राशिद को ही आईडी का पक्का एक्सपर्ट माना जाता है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा में ही राशिद ने आदिल अहमद डार को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी। सीआरपीएफ के मुताबिक 54 बटालियन की बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 44 जवान सवार थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हमले के वक्त सीआरपीएफ का 78 वाहनों का काफिला करीब 250 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर आ रहा था। इनमें ज्यादातर अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। पुलवामा हमले में यूपी के भी 6 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से शहीदों के परिवार वालों में गम है। सभी ने सरकार से सिर के बदले सिर लाने की मांग की। सबसे बड़े आत्मघाती हमले में एनआईए की टीम पुलवामा के लिए रवाना हो गई है। एनआईए की टीम के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनएसजी की टीम भी आज पुलवामा जाएगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की आज बैठक होगी। इस बैठक में सुरक्षा बल के टॉप कमांडर भी शिरकत करेंगे। बैठक में सुरक्षा ऑपरेशन और तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। पुलवामा में हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह से तकरीबन 2 बार बात की। इसके बाद राजनाथ सिंह ने एनएसए डी डोभाल से बात की। साथ ही सीआरपीएफ के डीजी भटनागर से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। आज सुबह 9 बजे से पुलवामा में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक होगी। सीसीएस की बैठक के बाद राजनाथ सिंह श्रीनगर जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक से भी इस मामले को लेकर फोन पर बात की। साल के सबसे बड़े आत्मघाती हमले के बाद पूरे देश में शोक है। शहीदों के घरों में मातम पसरा हुआ है। शहीदों के परिजनों का रो कर आतंकियों की कायराना हरकत पर पूरे देश में गुस्सा है। लोग पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोदी सरकार से नापाक आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। शाहजहांपुर में आतंकी हमले में मारे गए शहीदों के प्रति लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की है। नगर निगम के शहीद द्वार पर लोगों ने शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। फिरोजाबाद में भी कई सामाजिक संगठनों ने हमले की निंदा की और कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। पीएम ने कहा है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ हमला बेहद घृणित है। हमले में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भूटान दौरे पर थिम्पू गए केंद्रीय गृह सचिव ने समय से पहले ही अपनी यात्रा समाप्त कर भारत लौटने का फैसला किया। घटना के बाद राजनाथ सिंह के दिल्ली आवास पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। कश्मीर अटैक के बाद लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। प्रियंका ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन। इस दौरान प्रियंका गांधी ने हमले पर दुख जताया। साथ ही कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीएम योगी ने आतंकी हमले में शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। योगी ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए आतंकी हमले पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने इसे कायराना हरकत करार दिया और कहा कि दुख की घड़ी में देश जवानों के साथ खड़ा है। सीएम योगी ने भी आतंकी हमले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अवंतीपुरा में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। मोहन भागवत ने हमले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे पीएम झांसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 1 घंटे में 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मोदी डिफेंस कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही
9,000 करोड़ की लागत से बनने वाली पाइप पेयजल परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ मोदी यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को प्रयागराज आ सकते हैं। इस बात के संकेत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। प्रधानमंत्री माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम में स्नान भी कर सकते हैं। मोदी कुंभ में साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज आए थे और गंगा पूजन समेत दूसरे धार्मिक कार्यों में हिस्सा भी लिया था। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुलायम के बयान का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया। लखनऊ की सड़कों पर मुलायम सिंह का आभार प्रकट करने के लिए होर्डिंग्स लगाए। वहीं बीजेपी सांसद लल्लू सिंह, संगठन महामंत्री विजय बहादुर पाठक और अमर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय से इस्तीफा दे सकते हैं। राजभर पिछड़ा वर्ग आयोग में तैनाती को लेकर नाराज हैं। राजभर ने इस्तीफे का पत्र तैयार कर लिया है, जिसे वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार को 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। राजभर ने इसके बाद अपना रास्ता अलग करने की धमकी दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 23 फरवरी को प्रयागराज आएंगे। अखिलेश लाठीचार्ज में घायल एसपी कार्यकर्ताओं और छात्रों से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल राम नाईक वाराणसी में राजनारायण स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए राम नाईक ने कहा है कि राजनीति में सभ्यता का परिचय देना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेठी दौरे पर आने की सुगबुगाहट के बाद जिले का सियासी पारा चढ़ गया। सूत्रों के अनुसार मोदी उसी एचएल कैंपस में आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। आज उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत आज शाम 4 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में पेश होने वाले बजट त्रिवेंद्र सरकार का तीसरा बजट होगा। राज्य का बजट करीब 50,000 करोड़ का हो सकता है। चुनावी साल होने की वजह से बजट में किसी नए टैक्स की संभावना बेहद कम है, जबकि पिछली बार की ही तरह इस बार भी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण मद में सबसे ज्यादा रकम दी जा सकती है। बजट में ग्राम्य विकास और लोक निर्माण विभाग को भी ठीक ठाक बजट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी आयुष्मान योजना के लिए भारी भरकम बजट मिल सकता है। प्रधानमंत्री की बुधवार को रुद्रपुर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से पीएम मोदी यहां नहीं पहुंच पाए। हालांकि पीएम मोदी ने फोन के जरिए रुद्रपुर में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने रैली में नहीं पहुंच पाने के लिए जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सहकारी किसान योजनाओं से किसानों को फायदा होगा और हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए भारी भीड़ मौजूद थी। बारिश के बाद भी लोग मैदान में डटे रहे। लोग कुर्सियों के जरिए बारिश से बचते हुए नजर आए। आम लोगों के अलावा मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और अन्य बड़े नेता भी रुद्रपुर में मौजूद थे। प्रधानमंत्री की रैली के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने ही बताया कि पीएम फोन के जरिए रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से मिली सौगात के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत और बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने पीएम की रैली को सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने लोगों को निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 7 बजे देहरादून पहुंच गए थे। इस दौरान करीब 4 घंटे तक पीएम एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे, जिसके बाद पीएम मोदी कालागढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली का कांग्रेस के आला नेताओं के साथ कई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। हालांकि रैली स्थल की ओर जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और देर शाम तक कांग्रेस नेता हिरासत में ही थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शंकराचार्य को बीएचयू अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। शंकराचार्य की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 दिन पहले हुआ बवाल। जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस एएमयू सर्कल पर तैनात की गई है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा छात्रों पर लगाम लगाए गए देशद्रोह के मुकदमे की जांच की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएमयू बवाल पर बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट में लिखा, दोनों सरकारी आतंक हैं और अति निंदनीय है। लोग फैसला करें कि दोनों सरकारों में क्या अंतर है।
श्रीनगर से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके व्यवसायी मोहन काला को कांग्रेस में शामिल करने के खिलाफ श्रीनगर गढ़वाल में नगर कांग्रेस कमेटी की हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जहां मोहन काला को पार्टी से निकाले जाने की मांग की गई। पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा को 18 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हेरिटेज एविएशन ने फिलहाल पिथौरागढ़ पहुंचने वाली सभी रूट की फ्लाइट को रद्द किया है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। शनिवार को पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट भरने के कुछ मिनटों के बाद ही हेरिटेज एविएशन के प्लेन का हवा में ही दरवाजा खुल गया था, जिसके बाद एविएशन ने 13 फरवरी तक की फ्लाइट रद्द कर दी थी और अब इसे बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके मद्देनजर डीएम विजय कुमार ने चीन और नेपाल सीमा से सटे नजंग का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने नेपाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। नेपाल के अधिकारियों ने खौतीला के पास लगातार हो रहे भूस्खलन को लेकर चिंता जाहिर की। पिछले साल नजंग के पास रास्ता खराब होने की वजह से कैलाश यात्रियों के 17 दलों को हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी पहुंचना पड़ा था। नैनीताल नगर पालिका में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका के 3 सभासदों ने स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होने पर ठेकेदार को जमकर लताड़ा, जिसके बाद 2 सभासद पालिका के ईओ से ही उलझ गए। गाजियाबाद के दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक मेट्रो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। इस मेट्रो लाइन के जरिए लोग नए बस अड्डे से रिठाला तक करीब 35 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाएंगे। इस मेट्रो लाइन के बनने के बाद दिल्ली मेट्रो लाइन 350 किलोमीटर की हो गई है, जो कि देश की सबसे लंबी और बड़ी मेट्रो लाइन है। वहीं इसकी वजह से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। प्रयागराज कुंभ में तीनों शाही स्नान के खत्म होने के बाद अखाड़ों की विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुंभ के सेक्टर 16 में बसे अखाड़ों के टेंट भी अब धीरे धीरे उजड़ने लगे हैं। अखाड़ों में शामिल साधु संत और महंत अपना सामान समेट रहे हैं। परंपरा के मुताबिक सनातन धर्म के 7 शैव अखाड़े काशी कूच के लिए तैयार हैं। साथ ही अखाड़ों के साधु और संत काशी जाने भी लगे हैं। शैव अखाड़ों की काशी में महाशिवरात्रि के स्नान की परंपरा है। मथुरा में समृद्धि ज्वेलर्स के सभी फार्मों और घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सराफा कारोबारी ने अपनी आय की डिटेल सही नहीं दी थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। देहरादून सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गुवाहाटी के आयकर आयुक्त 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी श्वेताभ सुमन को 7 साल की सजा और 3,50,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर 18 महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा। श्वेताभ सुमन ने उत्तराखंड आयकर विभाग में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति कमाई थी। इसके अलावा अप्रैल 2018 में भी सीबीआई ने सुमन को गुवाहाटी में 40 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें श्वेताभ को 60 दिन बाद जमानत मिल सकी थी। रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और राज्य सरकार से 10 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर क्या कार्रवाई की। सीतापुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लाइन के पास से 280 लीटर अवैध शराब के साथ 1.5 किलो सफेद नौसादर और एक कार बरामद की है। कुशीनगर शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरजेडी नेता हरेंद्र यादव को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया गया। हरेंद्र यादव पर बिहार में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जहरीली शराब के सौदागर को कुशीनगर पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी हरेंद्र यादव को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। इस कांड में पुलिस ने 4 लोगों पर अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई थी। हरिद्वार में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस ने 4 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शराब माफिया को केमिकल सप्लाई किया था। अब तक उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मालिक और मैनेजर को बागेश्वर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। दोनों पर लाखों के घोटाले का आरोप है। 2016 में पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा बागेश्वर में खोली गई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा लोगों से ठगी की गई थी। मथुरा के महावन क्षेत्र में एसटीएफ ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वर गैंग के आधा दर्जन सदस्यों को धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहारनपुर की देवबंद कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि दारोगा ने एक युवक की पिटाई कर दी थी, जिससे नाराज लोगों ने कोतवाली परिसर में शोर शराबा कर दिया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के कायस्थान में सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से कार धुआं कर जलने लगी। कार को जलता देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जौनपुर में विवाह स्थल के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से बारातियों में हड़कंप मच गया। कार सवार ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर में बोर्ड की परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले छात्रों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते छात्रों के दो गुट आपस में मारने पीटने पर उतारू हो गए। बीच सड़क पर मारपीट चलती रही। शाहजहांपुर में सरकार ऑनलाइन के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगी हुई है। ऑनलाइन लगाम लगाने पर लगी है। दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घूस लेने से बाज ही नहीं आ रहे। सिंधौली थाने के महाशीर गांव का ये मामला है। महोबा के सिपाही द्वारा ट्रकों से वसूली के वीडियो ने विभाग को शर्मसार कर दिया। वीडियो में वसूली कर रहा सिपाही खन्ना थाना क्षेत्र स्थित ग्योड़ी चौकी में तैनात है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और चौकी में तैनात दारोगा सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक ट्रैक्टर चालक की पीट कर हत्या कर दी। मंडी से लौटते समय रास्ते में ट्रॉली की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। लिहाजा गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर से खींचकर मुन्ना नाम के शख्स की हत्या कर दी। सीतापुर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने ढाबे में एक युवक ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी दबंग युवक ने सामने वाले युवक को 3 गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। जच्चा बच्चा दोनों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी। बदायूं में प्रेम प्रसंग में एक महिला और उसके प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूद गए, जिसमें प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका गंभीर रूप से जख्मी है। बुलंदशहर में पुलिस के कांस्टेबल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छात्रा को अपहरण करने की कोशिश की। पुलिस आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। रुद्रप्रयाग के एक स्कूल के प्रिंसिपल पर 6th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मामले में नगरासू पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में भी एक शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गंभीर हालत में बच्ची को उर्सिला अस्पताल में रेफर किया गया। बहराइच में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची गोंडा से इस शादी समारोह में शामिल होने आई थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हरिद्वार वन विभाग के विभिन्न रेंजों से गुजर रही हाईटेंशन लाइनें हाथियों के लिए काल बनती जा रही हैं। बुधवार को यहां एक नर हाथी की मौत हो गई। घटना हरिद्वार वन विभाग के श्यामपुर रेंज की है। पीलीभीत के नौजल्हा गांव में एक मादा तेंदुआ जाकर वन विभाग के जाल में फंस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में लिया। रायबरेली के बचनावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में बिठूर के नारामऊ पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिरोजाबाद में एटा रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कानपुर में तेज रफ्तार पुलिस की कार पलट गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हादसा बाइक को बचाने की वजह से हुआ। देहरादून में बाइक सवार बदमाश शराब ठेके के सेल्समैन पर हमला कर 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
सतना से अगवा 2 मासूमों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है। एमपी और यूपी पुलिस की टीमें जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। स्कूल बस से उतारकर 2 मासूम बच्चों को अगवा किया गया था। कोटद्वार के लैंसटाउन वन प्रभाग से सटे आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों के आतंक को देखते हुए 2013 में सुरक्षा दीवार का निर्माण हुआ था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं। जीएफओ का कहना है कि वन विभाग इसके लिए गांव के किनारे रामबांस और लेमन ग्रास उगाकर घेरा बनाएगा। बिजनौर में गन्ना किसानों ने भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यहां 2 शुगर मिलों पर पिछले साल किसानों का लगभग 65 करोड़ रुपया बकाया है। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में एसएसपी गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 सालों से धरना दे रहे हैं। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर गुरिल्ला आंदोलन कर रहे हैं। कई बार राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देहरादून में कूड़ा नहीं उठने की वजह से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार निगम से शिकायत की गई, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा। हालांकि इस मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। बागेश्वर के वाचम गांव में आज भी मूलभूत समस्याओं की भरमार है। पिंडर घाटी में हिमालय की गोद में बसे इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सांसद अजय टमटा ने इसे गोद लिया, लेकिन आज तक यहां समस्याएं जस की तस हैं। बुधवार को प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदला। ललितपुर में कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही कुछ ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं मथुरा में भी बरसात के बाद ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ। किसानों के अनुसार इस ओलावृष्टि से आलू और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। मौसम विभाग की बर्फबारी और बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पौड़ी में आज 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बारिश से बढ़ी ठंड और किसी दुर्घटना से बचने के लिए डीएम पौड़ी ने जारी अपने आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आगरा में ताजमहल और आगरा का किला एक साथ देखने की हसरत अब पूरी हो सकेगी। ताजमहल के पश्चिमी गेट जाने वाले रास्ते के ठीक पहले किले के पास ताज व्यू गार्डन विकसित किया जा रहा है। टिहरी के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। आज यहां रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 30 से ज्यादा नामी कंपनियां शिरकत करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।